हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आपका पेपर बीएफएम का आई होप बहुत बढ़िया गया होगा। अब समय आ चुका है टू प्रिपेयर फॉर योर पेपर नंबर 3, दैट इज ABFM। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM दिशा दुआ, एंड फॉर नेक्स्ट 7 days लेट्स डिस्कस कि आपके अपने JIB CIB प्रेप पर हम किस तरीके से आपका पूरा पेपर, पूरे एग्जामिनेशन की करने वाले हैं तैयारी। यस, सो गाइस, ABFM में हमारे पास है टोटल 25 यूनिट्स। ABFM इज एडवांस बिजनेस एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, और हम तैयारी कर रहे हैं। आपका जो पेपर 8 दिसंबर को ड्यू है। यस, आज हम बैठे हैं 1 दिसंबर को, एंड हमारा पेपर है ऑन 8 दिसंबर। यस, तो टोटल 7 दिन है अपन के पास। 7 डेज स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ ताकि आप अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए। ओके, तो आपके पास टोटल है 25 चैप्टर्स। मॉड्यूल ए में हमारे पास हैं 6 चैप्टर्स। Okay, these are your chapters. These are your units. First 6 units module A की है. Then you have again 6 units in module B. हमारे पास 6 ही यूनिट है मॉड्यूल C में, और मॉड्यूल डी में हमारे पास सबसे ज़्यादा यूनिट्स है, यहाँ हमारे पास 7 यूनिट है, और इसी तरीके से हमारे पास टोटल सिलेबस बनता है फॉर 25 यूनिट्स। कैसे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लगा के चलिए, अगर मैं आपको चैप्टर का किस किस चैप्टर से आप कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द बेसिस फॉर ऑल ऑफ द बैलेंस 5 चैप्टर्स। बैलेंस 5 चैप्टर्स के लिए बेसिस है, प्लस अगर आपने HRM लिया है अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट 20-25% सिलेबस आपका मॉड्यूल ए ही कवर कर लेगा। इसको बहुत ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा। मैं आपको आज बोले तो 1 दिसंबर लगभग हम 7-8 घंटे का एक सेशन करेंगे जहां हम ऑल योर मॉड्यूल्स के बेसिक्स कवर करेंगे। जो मैकमिलन में क्वेश्चंस दिए हैं वो भी देखेंगे, जो कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी देखेंगे, और किस तरीके से एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो जानेंगे, एंड आगे आप आज इस अटेम्प्ट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर समझ के यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चंस आराम से ले सकते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस आराम से आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस सारे चैप्टर से दो लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ओके, अब बात करते हैं मॉड्यूल बी। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी शुरू हो जाता है, और अगर हमने मॉड्यूल बी अच्छे से किया तभी हम मॉड्यूल सी के न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे नहीं आते हैं, 15 से 20 नंबर टू द टॉप्स आप न्यूमेरिकल के एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी सब आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे को कंसेप्ट ऑफ कोर्स समझने ही है। तो जब हम ये पढ़ रहे होंगे चैप्टर जैसे सोर्स ऑफ बिजनेस फिनेंस है, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बट अगर हमारे को यही चैप्टर समझ नहीं आया तो पूरा मॉड्यूल सी, पूरा मॉड्यूल बी का बेसिस आपका हिला रह जाएगा। तो मॉड्यूल बी का यूनिट 7 हम अच्छे से अपने दिल में उतारेंगे। मैं इस पर आपके साथ टाइम भी स्पेंड करूंगी। ऐसे ही मॉड्यूल बी का जो यूनिट 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बढ़िया बात है वेरी वेरी इजी। यहाँ से 3 से 4 न्यूमेरिकल आ जाते हैं और 3 सिंपल फॉर्मूलाज एंड यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है, देन यू हैव कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हमारी सावधानी इस यूनिट 9 पे चली गई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 9th चैप्टर हमको समझ नहीं आया तो बैलेंस चैप्टर्स आर गोइंग टू बी अ ट्रबल। सो जब यूनिट 9 हो रहा होगा बिल्कुल भी अपन को अपनी फोकस डेविएट नहीं करना है। आवर फोकस हैज टू बी ओनली ऑन ओनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये समझ आ गया तो नेक्स्ट चैप्टर तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मतलब अगर हमारे को रुपीज़ की बात समझ आ गई तो येन, डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, यूरो, पॉन्ड सब समझ आ जाएगा। ठीक है, देन यू हैव एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क, इजी चैप्टर येट अगेन। डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
बट अगेन ऑल ऑफ इट यहाँ पे मैं थोड़ा समय भी आपके साथ ज़्यादा स्पेंड करूँगी, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर ध्यान से नहीं सुना। बाकी अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स में से बोलती हूँ तो ABFM कैन बी द इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, क्योंकि सिलेबस भी लिमिटेड है और बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत प्यारे तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए मैं आपके साथ कंटेंट डिस्कस करने वाली हूँ। मेजरली हम MCQs ही करेंगे बट कंसेप्ट्स को भी समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट MCQ ना आए बट हमने कंसेप्ट पढ़ रखा होगा, तो हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हम उसे देख पाएंगे। ठीक है, एक बार मॉड्यूल बी होगा, फिर हम मॉड्यूल सी की ओर चलेंगे। अगर यूनिट 9 हो गया है आपको अच्छे से, यूनिट 12 हो गया है अच्छे से, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मेजरली न्यूमेरिकल्स यही है। ठीक है, यहाँ अगेन यहाँ पर मेजरली थियोरी है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस या कंसेप्ट समझेंगे वहाँ से 100% 4 to 5 क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। ओके, देन ये मॉड्यूल डी चाहे बड़ा है बट बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमें मॉड्यूल डी पढ़ने में। आप लगा के चलिए हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स पर यूनिट हम देंगे तो हमारा सॉर्टिंग हो जाएगी, जिसमें ये तो ईजीएस्ट चैप्टर बोल सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं बनेगा, लगभग 1-2 क्वेश्चन टॉप्स बोल सकते हैं आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे कम समय हमें यहाँ लगेगा, बट इन दोनों में हमारे को ज़्यादा समय लगेगा, ये इम्पॉर्टेंट भी ज़्यादा है ये। और ये तीनों चैप्टर्स इजी हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग आधा घंटा 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर लगेगा। इसी तरीके से दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लगा के चलिए जो लास्ट के 3 यूनिट्स हैं, यहाँ से आपको लास्ट के लगभग 10 क्वेश्चंस इन तीनों यूनिट से ही मिलने वाले हैं। तो ये मैंने आपको एक्सपोजर दिया और हम कैसे पढ़ने वाले हैं वो भी बताया। अब एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज हम कैसे पढ़ने वाले हैं। हम बैठे हैं 1 दिसंबर को, ठीक है, और हमारा पेपर है 8 दिसंबर को। हमारे पास अब कौन कौन से दिन हैं बीच में? हमारे पास है 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, and you have your 8 December. That's the exam day. तो हम कैसे पढ़ने वाले हैं? हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी? ओके, तो आज तो हम क्या करेंगे, एक बारी ओवरव्यू ले लेंगे पूरे सब्जेक्ट का। 6 से 8 घंटे लगाएंगे हम, 7 to 8 आवर्स बोल देते हैं मोटा मोटा, 7 से 8 घंटे लगाएंगे और पूरा सिलेबस एक बारी कर लेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर्स के MCQs, कंसेप्ट्स, कैसे क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है फॉर दिस अटेम्प्ट, ये हम आज ही कर लेंगे। ओके, ये हम आपके 1 दिसंबर को ही डन कर लेंगे। ओके, नाउ अब हम कैसे चलेंगे, हम यहाँ शुरू करेंगे मॉड्यूल ए को डिटेल में करेंगे, 70 80 90 100 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं वो सब करेंगे। या मॉड्यूल बी करेंगे, या मॉड्यूल सी करेंगे, या मॉड्यूल डी करेंगे। ओके, यहाँ हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं, और यहाँ हमारे पास है 7 यूनिट्स। अब हमारे पास 2 दिन बच जाएंगे जहां हम करेंगे आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर्स, मतलब फुल रिवीजन, सब कुछ, ऑल एवरीथिंग कवर्ड। और ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि अगर आप मेरे साथ ये नेक्स्ट 7 डेज जुड़े रहे आज से लेके 7 तारीख तक, तो आपके 50 नंबर कहीं भी नहीं गए। बस क्लास में आना है, पार्टिसिपेट करना है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। एंड पोस्ट द सेशन थोड़ा सा रिविजन करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो गाइस नथिंग कैन स्टॉप यू टू क्लियर योर ABFM एग्जामिनेशन दिस अटेम्प्ट। ओके, तो मिलते हैं हम आपके अपने JIB CIB प्रेप चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन
जो आज वाला सेशन है वो लगभग 2 बजे से शुरू हो जाएगा। जिन लोग का थर्ड शिफ्ट है वो बाद में ज्वाइन करेंगे अपन के साथ, ठीक है। और कल से हम शाम को जुड़ेंगे आपके साथ। Okay, so guys, that's it from my side. I'll see you in the classes. Let's get going, and I'll also be sharing the notes with you on this Telegram group. Here's the Telegram group. ये ज्वाइन कर लीजिए, प्लस CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आता है, कोई आपको मेरे से असिस्टेंस चाहिए, तो आप मेरे से यहाँ पे डायरेक्टली बात करके अपनी क्वेरीज को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सल्यूशंस तक पहुँचने के लिए जुड़ पाएंगे। Okay, so guys, I'll see you in the classes. Till then, keep learning, keep growing, wishing you the best. Let's clear our ABFM examination together, because in your win is our win. Stay blessed. Let's get going. Bye-bye for now.